Hello students, this is Ankit and today we are going to discuss part 4 of the Forest Society and Colonialism and that is Rebellion in the Forest. आज हम फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यू फॉरेस्ट एक्ट आने से न्यू फॉरेस्ट लॉ आने से विलेजर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, आपको जब बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी तो आप क्या करेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप रिवॉल्ट करेंगे। तो विलेजर्स ने भी वही किया। न्यू फॉरेस्ट लॉ आने के कारण उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई और इस प्रॉब्लम्स के कारण उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ये भी कह सकते हैं कि न्यू फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ रिवॉल्ट किया। तो इस रिवॉल्ट में कौन कौन मेन लीडर्स थे, ये रिवॉल्ट सबसे पहले कहाँ हुआ, ये सारी चीज हम इस पार्ट 4 में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लीडर्स ऑफ फॉरेस्ट मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो सिद्धू एंड कानू हम लोग पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये लीडर्स थे कहाँ के, संथाल परगनास। परगनास का मतलब हुआ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस को मिलके एक परगना बनता है, सो परगनास। फिर बिरसा मुंडा कहाँ के थे, छोटा नागपुर रीजन के वो ट्राइबल लीडर और रिबेलियन मींस यू कैन से ही वाज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन द फॉरेस्ट इन छोटा नागपुर रीजन। और आंध्र प्रदेश मींस साउथ इंडिया से जो लीडर उभरे उनका नाम था अलूरी सीतारामा राजू। तो यहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा द पीपल ऑफ बस्तर पे। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में एक लोकेशन है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है बस्तर। कहाँ ये देखेंगे, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मीन्स छत्तीसगढ़ का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है मीन्स नीचे वाला पार्ट, वहां पे बस्तर है। और किससे बॉर्डर होता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। दूसरा पॉइंट क्या है, द रिवर इंद्रावती पासेस थ्रू बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। जो रिवर इंद्रावती है वो बस्तर ईस्ट टू वेस्ट जाती है। हम मैप पे देख सकते हैं, जैसे ये रहा आपका मैप, देखिए यहाँ बस्तर है और यहाँ पे आपको दिखेगा रिवर इंद्रावती, बस्तर। आप देख सकते हैं ये जो रिवर है, दिस रिवर, ये जो रिवर है ये ईस्ट से ही आ रहा है। जो रिवर है यही है इंद्रावती रिवर। आप बहुत अगर सामने से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ही इंद्रावती रिवर है वो जो पास कर रही है। ये जो आपको रिवर दिख रहा है ये सारे क्या है, ये इंद्रावती रिवर के पार, ये बस्तर से होते हुए भी जाती है। तो बस्तर ईस्ट टू वेस्ट मतलब यहाँ सिंपल ये समझना है कि इंद्रावती रिवर बस्तर ईस्ट से लेके वेस्ट तक पास होती थी। और क्या है, मारिया एंड मोरिया गोंड्स, ये कौन है, ये बस्तर के लोकल ट्राइबल पीपल हैं। और कौन है वहाँ, धुरवाज, भतराज एंड हैबाज आर इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज ऑफ बस्तर रीजन। इसके अलावा बस्तर के लोगों का ये मानना था कि जो गांव को जो जमीन मिली है ये किसने दिया है, ये उन्हें भगवान ने दिया है। यहाँ ये लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव्ड दैट, पीपल ऑफ बस्तर का मानना था कि ईच विलेज वाज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ। मतलब वही है कि हर एक विलेज को जो जमीन दिया गया वो पृथ्वी के द्वारा मतलब भगवान के द्वारा। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है देवसारी, दंड और मान। इन तीनों का मतलब एक ही है। कोई आपसे पूछ ले कि देवसारी क्या है, व्हाट इज देवसारी, कोई आपसे पूछ ले डिफाइन दंड, कोई आपसे पूछ ले डिफाइन मान, तीनों का डिफिनेशन एक ही होगा। वो डिफिनेशन क्या है, इफ पीपल फ्रॉम ए विलेज want to take wood or other forest products from the forests of another village, they have to pay a small fee in exchange। मतलब आप समझ लो कि आप एक्स गांव में रहते हो और आपको वाई गांव से कुछ सामान चाहिए। तो उस वाई गांव से सामान लेने के लिए, उस वाई गांव के जंगल से सामान लेने के लिए आपको कुछ छोटा सा फी देना पड़ेगा। आसान और आसान कर लेते, सपोज कीजिए कि आपके पापा का जो गांव है और आपके पापा के गांव वालों को आपकी मम्मी के गांव वालों के जंगल से कुछ सामान चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आपके पापा के गांव को आपकी मम्मी के गांव को एक छोटा सा फीस देना पड़ेगा। उसी को हम लोग देवसारी, दंड या मान बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि द फियर्स ऑफ द पीपल, लोगों का डर क्या था, न्यू फॉरेस्ट लॉ आने से विलेजर से ट्राइबल पीपल काफी भयभीत हो गए
ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज पर डिपेंडेंट है और आपको उससे छीन लिया जाए तो आप डरेंगे। वही लोगों के साथ भी हुआ। वो क्या था, क्या अनाउंस किया था ब्रिटिशर्स ने? द अनाउंसमेंट टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स इन 1905। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया कि 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब अगर 100 जंगल हैं तो उसमें से 66.66 जंगल को वो रिजर्व कर देंगे। सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और क्या करेंगे, प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज, और बहुत सारी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे, जैसे शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग। जो लोग शिफ्टिंग, कल्टीवेशन या हंटिंग पर डिपेंडेंट है वो तो ऑब्वियसली डरेंगे क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं रहेगा। और क्या हुआ, हाउएवर सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट। लेकिन कुछ विलेजेस को रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की अनुमति दे दी गई। क्यों? और ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स ने उनको रहने की अनुमति इसलिए दे दी क्योंकि वो लोग उनको अच्छे लगे। रहने के बदले उनको ब्रिटिशर्स के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। और वो काम क्या थे? दे हैड टू वर्क फॉर फ्री, मतलब मुफ्त में काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया गया है। फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग डाउन ट्रीज एज वेल एज प्रोटेक्टिंग इट। इसके बाद क्या हुआ, दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। मतलब कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की अनुमति दे दी और कहा कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट में रहने तो दे रहे हैं लेकिन आपको इसके लिए हमारे लिए फ्री में काम करना होगा, हमारे लिए फ्री में लकड़ी काटना होगा, फॉरेस्ट की देखभाल करना होगा। और यही फॉरेस्ट जिसमें कुछ लोग रहते थे, जिस मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट those reserve forests in which some villages were allowed to live came to be known as forest villages। अब आप एक चीज सोचो कि जब ये फॉरेस्ट लॉ नहीं था तो विलेजेस तो फ्री में ही रहते थे ना। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ लोगों को फ्री में रहना तो अलाउ किया गया लेकिन उसके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, वो भी मुफ्त में। ये अभी तक हम लोग ने देखा कि फॉरेस्ट लीडर मतलब सॉरी फॉरेस्ट रिबेलियन के लीडर्स कौन कौन थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। पीपल ऑफ बस्तर के बारे में हम लोगों ने जाना कि वहां बस्तर में कौन कौन से लोग हैं, बस्तर कहाँ पे लोकेटेड है। फिर देवसारी दंड और मान क्या था ये हम लोग देख चुके हैं। लोगों में डर किस चीज का था वो देख चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्टार्टिंग ऑफ द रिबेलियन। अब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट होता है रिबेलियन का मतलब होता है रिवॉल्ट या विद्रोह कह सकते हैं। कि ट्राइबल पीपल, लोकल पीपल, विलेजर्स, उन्होंने नए फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ रिवॉल्ट किया। और उस रिवॉल्ट का आउटकम क्या हुआ, उस रिवॉल्ट का निर्णय क्या, या निष्कर्ष क्या निकला, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड बाय ध्रुवाज ऑफ कंगर फॉरेस्ट। सबसे पहले ये कहां स्टार्ट हुआ, ध्रुवाज ऑफ कंगर फॉरेस्ट। ऑब्वियसली ध्रुवाज बस्तर में भी रहते थे लेकिन क्या है कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स है या कम्युनिटी है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कहां पे, ध्रुवाज ऑफ कंगर फॉरेस्ट। क्यों? बिकॉज फॉरेस्ट रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस हियर। मतलब सिंपल है कि सबसे पहले रिबेलियन ध्रुवाज ऑफ कंगर फॉरेस्ट ने स्टार्ट किया क्योंकि सबसे पहले रिजर्वेशन या फॉरेस्ट रिजर्वेशन वहीं पे स्टार्ट हुआ। दूसरा पॉइंट है वहां पे उसके रिबेलियन या रिवॉल्ट के लीडर कौन थे, वो थे गुंडाधुर। नाम में ही गुंडा है और यही लीडर भी थे। तो गुंडाधुर फ्रॉम नेथनार वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स इन दिस मूवमेंट। तो आप याद कर सकते, आपसे पूछा गया कि हु वाज द लीडर हु स्टार्टेड द रेबेलियन इन द कंगर फॉरेस्ट बाय ध्रुवाज। द आंसर विल बी गुंडाधुर। मींस गुंडाधुर रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे कहां पे, कांगेर फॉरेस्ट में। तीसरा है इन 1910 मैंगो बोज, वो जो आम की लकड़ी होती है, लंप ऑफ अर्थ का मतलब हो गया जो मिट्टी है, चिलीज मिर्ची, एंड एरोज वर ट्रांसफर्ड बिटवीन विलेजेस। एरोज अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप लोग रामायण महाभारत देख रहे होंगे तो वहां तीर काफी चलता है। तो तीर कितना इंपॉर्टेंट वेपन है ये आप सबको पता होगा। तो ये सारे चीज, आम की लकड़ी, मिट्टी, मिर्ची, तीर, ये सारे चीज विलेजेस के बीच में ट्रांसफर होने लगा। मतलब एक गांव से दूसरे गांव, ये सारा चीज किसका सिंबल था,
ये सारा चीज सिंबल था रिवॉल्ट का कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहां दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, दीज वर द साइंस इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कुछ सिंबल थे जिससे जो गांव इस रिवॉल्ट के बारे में नहीं जान रहे थे उनको साथ लाने की, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सारे यूनाइटेड होके प्रोटेस्ट कर सके, और अगर यूनाइटेड रहेंगे तभी फायदा होगा। फाइनली विलेजर्स वर इन एक्शन। उसके बाद क्या हुआ, विलेजर्स एक्शन में आ गए, बाजार को लूटा गया, पुलिस स्टेशन हाउसेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स और बर्न्ट डाउन। मतलब जब विलेजर्स एक्शन में आए तो क्या, एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है कि बाजार को लूट लिया गया, वो बाजार कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। फिर पुलिस स्टेशंस को भी जला दिया गया, हाउसेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स और बर्न्ट डाउन, ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो हाउस थे उसको भी जला दिया गया। हाउएवर, लेकिन आपको पता है कि अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट करो ना, हम लोग क्लास 8 से पढ़ते हुए हैं, एक ही चीज होता है, आप बुरी तरह से पिटते हो। एक्सेप्ट कि हम लोगों ने नॉन वायलेंस तरीके से इंडिपेंडेंस गेन किया, बट जब भी हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर करने गए वी हैड बीन डिफीटेड, हम लोग हार के आए। वही चीज यहाँ भी हुआ। हाउएवर ब्रिटिशर्स सेंट द ट्रूप्स एंड सराउंडेड देयर कैंप्स। ब्रिटिशर्स ने सैनिकों को भेजा, जहां पे वो लीडर्स थे वो सारे कैंप को सराउंड कर लिया गया और फायर्ड अपॉन द रिवॉल्टर्स। मतलब वही हुआ जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट टाइप, कि सारे लोग एक कैंप में थे, उस कैंप को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। एंड आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स वर एबल टू गेन कंट्रोल। मतलब सिंपल है, 3 महीने के बाद ब्रिटिशर्स ने वो रेबेलियन इन द फॉरेस्ट पे कंट्रोल कर लिया। अब क्या हुआ, लेकिन भले ही ट्राइबल पीपल इसमें हार गए, लेकिन इसका बेनिफिट ट्राइबल पीपल को मिला। The most important outcome of this revolt was that due to this revolt, work on reservation was temporarily suspended. रिवॉल्ट के कारण क्या हुआ, जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन की जो बात चल रही थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब टेम्पोरली उसे खत्म कर दिया गया। और एक चीज हुआ, द एरिया टू बी रिजर्व्ड was also reduced to half of the total area planned before 1910। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि 1905 में 66.66%, टू थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करना था, उसको आधा कर दिया गया। मतलब ओनली 33% ऑफ द फॉरेस्ट विल नाउ बी रिजर्व। तो आप देख रहे हैं ना, भले ही ट्राइबल पीपल रिवॉल्ट में हार गए, लेकिन उन्हें रिटर्न मीन्स दे वर defeated in the war but they were और दे वॉन एक्चुअली। वो वैसे तो हार गए लेकिन सही मायने में उनकी जीत हुई। क्यों? क्योंकि जो 66% ऑफ द एरिया वो पहले रिजर्वेशन में डाला गया था वो कितना हो गया, 33%। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। वो पहला क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द फॉरेस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आप कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड डिड इट प्रूव बेनिफिशियल फॉर द विलेजेस, और क्या इससे गांव वालों को कुछ फायदा हुआ। विलेजेस या आप स्लैश देके ये भी लिख सकते हैं ट्राइबल पीपल। इफ यस देन एक्सप्लेन और डिफाइन मान, मान क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।